पेमेंट दो, 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 पेमेंट दो। अमन चौधरी है। सर क्या समस्या है? बहुत ही दुखद की बात है, अंदर हाउस लगा हुआ है और हम रास्ता बंद करके बैठे हुए हैं। हमारी मजबूरी बन चुकी है कि हमें इनका रास्ता बंद करना पड़ रहा है। जब तक हमारी पेमेंट रिलीज नहीं होगी हम तब तक अपना प्रोटेस्ट नहीं बंद करेंगे। बहुत ही शेम 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 डिपार्टमेंट हाय 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 पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, पेमेंट दो, पेमेंट दो, हमारी पेमेंट दो, पेमेंट दो, पेमेंट दो, हमारी पेमेंट दो, पेमेंट दो, पेमेंट दो, हमारी पेमेंट दो। डीएमसी हाय हाय, डीएमसी हाय हाय, डीएमसी कमिश्नर हाय हाय, डीएमसी कमिश्नर हाय हाय, डीएमसी मेयर हाय 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 रिलीज करो, रिलीज करो, हमारी पेमेंट रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, हमारी पेमेंट रिलीज करो। उनके जेएमसी के कंट्रैक्टर हैं यहाँ पर। हमारा मेन इशू ये है कि हमें पेमेंट नहीं दी जा रही। हमारे पिछले सालों के पैसे अभी तक क्लियर नहीं किए जा रहे और ये नेक्स्ट अगले टेंडर पे टेंडर लगाए जा रहे हैं और टेंडर भी इस तरह से लगा रहे हैं। इन्होंने 6 महीने पहले टेंडर किए 35-35 लाख के और जिसका पैसा कल 14 तारीख को परसों यानी कि परसों आया है और उस पर कैब लगा दी जा रही है कि 31 यानी कि 14 या 15 दिन में आपने अलॉटमेंट भी उसमें उन दौरान करानी है और उसका एक टाइम पीरियड होता है एग्रीमेंट का आफ्टर 7 डेज और 7 दिन लगेंगे हमें एग्रीमेंट करते हो गए 24-25 तारीख और 6-7 दिन में हमने वो 35 लाख का काम भी खत्म करना है। नहीं किया तो पैसा लैप्स और हमें प्रेशराइज किया जा रहा है कि अब काम करें। भाई बिना पैसों के हम कैसे काम करें? हमें पिछली पेमेंट तो दी जाए ताकि हम अगला काम करने के काबिल बने। हमारे बैंकों में हमारी लायबिलिटीज़ है, हमने लोन लिए हैं, हमारी वहाँ पर लिमिट चल रही है, हमने वो लिमिट के सारे पैसे कामों पे खर्च कर दिए हैं। हम तो बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं लेकिन बदकिस्मती की बात यह है हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम किसके आगे रोएं? हम तभी आज ये स्टेप हमने उठाया है कि आज हाउस है, कहीं हमारी सुनवाई हो। कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे पास, किसी का 20 लाख भी है, किसी का 50 लाख भी है, करोड़ में है। अगर देखा जाए हमारे ठेकेदार की करोड़ में पेमेंट है। तो बदकिस्मती ये है कि पिछला पैसा नहीं दे जा रहे और बोल रहे अगला काम करें। नहीं करोगे तो आपको 10% पेनल्टी लगाई जाएगी। देखिए ये कोई जुल्म किया जा रहा है हमारे पास। मतलब कि 1 लाख में अब 10,000 रुपये हमारी पेनल्टी लेंगे अगर हम काम नहीं करेंगे तो सर कैसे काम करेंगे? हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम आपके माध्यम से ये ऊपर तक ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि हमारे पैसे दिए जाए। हम आगे काम करने के लिए तैयार हैं। हम ये नहीं बोलते कि हम तैयार नहीं, हम तैयार हैं लेकिन पिछले पैसे हमारे पिछली लायबिलिटीज हमारी क्लियर की जाए क्योंकि हमें बैंक का बहुत पैसा देना है। हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पड़ रहा है, वो कौन देगा? आप देखिए स्मार्ट सिटी वालों को, आखिर स्मार्ट सिटी का भी सीईओ जम्मू हमारा कमिश्नर साहब ही हैं, उनको 15 दिन तक अगर बिल फ्रेम नहीं हुआ विद इंटरेस्ट उनको पेमेंट दी जा रही है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं किया जा रहा क्योंकि हम लोकल यहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए हमारे पे ये जुल्म किया जा रहा है। क्या उन पे नहीं किया जा रहा जो बाहर से काम करने यहाँ है? क्या उन्होंने 20-50 करोड़ के टेंडर किए, क्या हमारे ठेकेदार वो काम नहीं कर सकते थे? उनका पैसा अवेलेबल जो करोड़ों में है, जो खरबों में है, और हमारा जो 10 लाख 5 लाख का पैसा है वहाँ ठेकेदार का, उसके लिए पेमेंट इनके पास नहीं है। देखिए ये हमारे साथ ये इंसाफ किया जा रहा है जम्मू वालों के साथ। हमारी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि एलजी साहब हमारी पेमेंट कर दीजिए ताकि हम आगे काम करने के काबिल बन पाए। इश्यूज तो मेजर वही है, इसके अलावा कुछ ऐसी पॉलिसीज बन रही हैं जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स को हरास करने के लिए बनती हैं। जैसे कि कौन कौन सी पॉलिसी? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे पहले क्या होता था कि हम कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम करते थे ना, उसका एक मलबा सर्टिफिकेट होता था। मलबा सर्टिफिकेट देने कंसर्न जेई और एडब्ल्यू वो ऑथराइज थे, वो देते थे, वो वेरीफाई करते थे वहाँ पे मलबा उठ गया है नहीं उठ गया तो उसको सर्टिफिकेट दे। इसके बाद इन्होंने एक नया कानून लगाया कि उसका जो है सर्टिफिकेट लेंगे कारपोरेटर से। चलो वो भी चल रहा था, हमने जैसे चल रहा था काम। अब इन्होंने रिसेंटली एक नया कानून ला दिया है कि जो मलबा सर्टिफिकेट है वो देगा एक सैनिटरी इंस्पेक्टर। अच्छा, अब इमेजिन करो कि वहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर क्या क्या रोल है? क्या जो जेई और एडब्ल्यू है वो ऑथराइज नहीं है? या वो सैनिटरी इंस्पेक्टर उनसे बड़ा ऑफिसर आ गया कि वो वेरीफाई करेगा? क्यों हरास करना है? किसी ढंग से हमें उनकी पेमेंट्स रोकनी है, हमने कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं देनी है। इसलिए हमारी एक अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्लीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट्स क्लियर कीजिए और कॉन्ट्रैक्टर्स के फेवर में पॉलिसी बनाए ताकि स्टेट की डेवलपमेंट हो सके, ना कि पेमेंट्स आपके लैपटॉप एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकता है। हमने तो सबसे बात की है कि हमारी पेमेंट्स की जाएँ, बट हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है कि इनकी क्या पॉलिसीज है गवर्नमेंट की। हर दिन इनकी पॉलिसी चेंज हो रही हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं इस बारे में? इसलिए हमें ये स्टेप उठाना पड़ रहा है कि हमें आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं इनको कि कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट की जाए। कर दी असी काम खत्म किए दे ना, कुछ काम इन प्रोग्रेस चल रहे ना, तो पेमेंटों का कोई पता नहीं आता नहीं। 31 दिसंबर आना 12 है, 31 दिसंबर आ रहा है और कोई पेमेंट वगैरह का कोई उम्मीद नहीं, फंड्स नहीं आए हैं।
आम कर दिए हैं, लेबरें हमारे सिर पे चढ़ी हुई हैं। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं डिपार्टमेंट से कि हमारी पेमेंट रिलीज़ की जाए।